अरण्यकांड जयंत की कथा। भगवान की दो प्रकार की लीला मुख्य है। एक लीला है माधुर प्रधान लीला और दूसरी लीला होती है भगवान की ऐश्वर्य लीला प्रधान। माधुर प्रधान लीला किसको कहते हैं? ऐसी लीला जो हर कोई कर सकता है। भगवान गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए, गुरुगृह गए और पढ़न रघुराई, ये माधुर प्रधान लीला है। भगवान श्री राम सवेरे उठते हैं, प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावहि माथा, ये हर कोई कर सकता है, ये माधुर प्रधान लीला है। चारों भाइयों में आपस में बड़ा प्रेम है, ये मानव कर सकता है, ये माधुर प्रधान लीला है। भगवान ने विवाह किया, ये भी माधुर प्रधान लीला है। जैसे जैसे आचार बताते जाते हैं भगवान पीछे वैसे वैसे मंत्रोच्चारण करते हैं और वैसी लीला करते हैं। और दूसरी लीला होती है ऐश्वर्य प्रधान लीला। ऐश्वर्य प्रधान लीला किसको कहते हैं? बोले सामान्य जीव उसको नहीं कर सकता है। भगवान ने तारका सुबाहु को मारा, ये सामान्य लीला नहीं है। जिस तारका में कई हजार हाथी का बल था उसको भगवान ने मारा, ये ऐश्वर्य प्रधान लीला है। मारीच को भगवान ने बिन फरमान राम ते मारा, सत जो जन गा सागर पारा, ये सामान्य लीला नहीं है, ऐश्वर्य प्रधान लीला है। भगवान के चरण रज से अहिल्या पत्थर के रूप में थी, उसका उद्धार हुआ, ये ऐश्वर्य प्रधान लीला है। भगवान श्री राम ने धनुष तोड़ा, ये भी कोई सामान्य लीला नहीं, ऐश्वर्य प्रधान लीला है। 10,000 राजा जिस धनुष को उठा नहीं पाए, भगवान ने अति लाघव उठाए धनु लेना। खेल खेल में जैसे फूल उठा ले वैसे उठा लिए। भगवान की माधुर्य लीला और ऐश्वर्य लीला ये दोनों प्रधान है। रामचरितमानस का जो पहला कांड है बालकांड, उसमें भगवान की माधुर्य लीला भी है और ऐश्वर्य लीला भी है, दोनों है। लेकिन जो अयोध्या कांड है इसमें ऐश्वर्य लीला तो बिल्कुल नहीं है। भगवान ने अयोध्या कांड में ऐश्वर्य प्रधान लीला का संगोपन किया है, केवल माधुर्य प्रधान लीला ही वहां पर है। और तीसरा जो अरण्य कांड की अभी शुरुआत होने वाली है, ये ऐश्वर्य प्रधान कांड है। इसमें भगवान ने ऐसी ऐसी लीला किया जो सामान्य मानव नहीं कर सकता, इनकी ईश्वरता उसमें प्रकट होती है। 14,000 सेना के साथ खरदूषण तीसरा आया, लक्ष्मण जी सीता जी को भेज दिया, अकेले भगवान ने उसका संहार किया, ये ऐश्वर्य प्रधान लीला है। ये सुन करके रावण को तो हार्ट अटैक आने लगा। खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिन्हई को मारे बिन भगवंता, ये सामान्य मानव की लीला नहीं है, भगवान ही ऐसा कर सकते हैं। तो अरण्य कांड में भगवान ने खूब अपने ईश्वरता को खोला है। अभी भी जो लीला आप सुनेंगे इसमें भगवान ने अपना ऐश्वर्य को प्रकट किया है। भगवान तरह तरह का खेल जब खेल रहे थे तो एक बार भगवान ने कहा कि भैया सब लोग पतंग उड़ाते हैं तो मैं भी पतंग उड़ाऊंगा और अपने हाथों से बना हुआ पतंग उड़ाऊंगा। तो भगवान ने अपने हाथों से पतंग बनाया और उसमें कलाकृति भी डाले, खूब सुंदर सजाया। अब उस पतंग का क्या कहना जिसको भगवान ने बनाया है। भगवान ने पूरी कला का उपयोग नहीं किया है, केवल कलांश मरा छींटा कला का डाल दिया। अब भगवान उड़ा रहे हैं। और सही बात तो ये है
कि भगवान पतंग उड़ाते हैं, जैसा चाहे पतंग को नचाते हैं, ऊपर ले जाए नीचे ले जाए, हम सब वास्तव में भगवान के हाथों के पतंग हैं। मैं पतंग हूँ प्यारे, तेरे हाथ है मेरी डोर, मैं हूँ तेरी मर्जी पे, नचा ले जिस ओर। एक चले ना प्रभु जी, तेरे आगे मेरा जोर, मैं हूँ तेरी मर्जी पे, नचा ले जिस ओर, नचा ले जिस ओर। पतंग का स्वभाव है कि पतंग हवा में ही उड़ती है। यदि हवा बिल्कुल शांत हो तो पतंग फिर उड़ाने वाला भी नहीं उड़ाता है। हवा चलते रहती, बहुत तेज हवा भी ना हो कि पतंग ही फट जाए। अब भगवान तो हवा में पतंग उड़ा रहे हैं, लेकिन जहां हवा समाप्त हो जाती है, अंतरिक्ष जहां पर आदमी ऑक्सीजन लेकर के जाएगा तो ही बचेगा, तो भगवान उस अंतरिक्ष में भी इनका पतंग उड़ रहा है। सबका पतंग तो इधर उधर दिखाई, वो भगवान का देखो सबसे आगे जा रहा है। और भगवान का पतंग उड़ते उड़ते देवलोक पहुंचा, देवलोक में भी देवराज इंद्र के लोक में पहुंच गया। देवराज की पुत्र वधू, इंद्र का बेटा, उसका नाम है जयंत और बेटी का नाम है जयंती। उसी जयंत की पत्नी ने पतंग को पकड़ लिया कि भाई इतना सुंदर पतंग मैंने कभी नहीं देखा। इतनी कलाकृति जीवन में देखी, लेकिन इतना सुंदर पतंग, इतनी कलाकृति और ऐसी बनावट मैंने नहीं देखा है। अब यहां सब लोग परेशान हो गए कि भाई पतंग गया कहां, पतंग कहां कट गई, किसने काट दिया, किसने पकड़ लिया। गांव में भी लोग पतंग उड़ाते हैं तो भाई उस मकान के ऊपर फंस गया है तो जाते हैं कि भाई छुड़ा दीजिए। अच्छा, इस बाल लीला में हनुमान जी भी शामिल हैं। शंकर जी मदारी बन करके आए, हनुमान जी बंदर बन करके आए, लीला वो अलग है। तो हनुमान जी भी बाल लीला में शामिल हैं। तो राम जी ने कहा कि हनुमान जी जाके पता लगाइए किसने ये पतंग पकड़ लिया है। अब हनुमान जी कैसे गए? उड़ करके गए। वही जो पतंग वाला धागा था, धागा भी कोई सामान तो है नहीं, भगवान का धागा है। तो उसी धागा को ऐसे पकड़ा, सर से पहुंच गए इंद्रलोक। अब वहां पर कोई देवता होता, कोई पुरुष होता तो दो मुष्टिका दे भी देते, पूंछ में लपेट करके पटक भी देते, लेकिन वहां पहुंचे तो देखे कि एक देवी जी पकड़े हुए हैं। अब स्त्री है तो बेचारे ये बाल ब्रह्मचारी क्या करें? अरे माता जी आपने पतंग क्यों पकड़ लिया? ये भगवान का पतंग है, राम जी वहां खेल रहे हैं, आप छोड़ दीजिए। जयंत की पत्नी ने कहा कि जिसने पतंग बनाया उसका बनाया हुआ पतंग इतना सुंदर है, उसकी कलाकृति इतनी सुंदर है, तो मेरे मन में एक ही विचार बार बार आ रहा है कि बनाने वाला कितना सुंदर होगा, वो हाथ कितना सुंदर होगा, कैसी कला बड़ी होगी। कथा आती है कि स्वामी रामतीर्थ लाहौर के बाजार में घूम रहे थे, शाम का समय है, और घूमते घूमते पता नहीं चला कब वो बदनाम गली में पहुंच गए। वहां पर नाचने गाने वाली रहती रही, सज धज करके अपने ग्राहक का इंतजार कर रही। एक वहां की जो सबसे मशहूर नृत्यांगना, वो अपने छत पर बैठकर इंतजार कर रही है, लोग आएंगे, कला देखेंगे। स्वामी रामतीर्थ ने ऐसे नजर ऊपर करके देखा तो उनकी दृष्टि उसी नृत्यांगना पर पड़ गई।
अब ये बाबा बैरागी महात्मा एक टक आंख फाड़ करके देखे जा रहे हैं, बीच बाजार में खड़े होके देखे जा रहे हैं। अब सब लोग इनको देखें, भीड़ हो गए और ये एक टक देखे जा रहे हैं। ऊपर से उस नित्यांगना को रहा नहीं गया, इनकी नजर को सह नहीं पाई, तो ऊपर से उसने एक शेर कहा कि हुस्न को जो बद नजर देखते हैं, पहले वो अपना सर कलम देखते हैं। महाराज आप महात्मा हो, संत हो, हुस्न को बुरी नजर से देखना, रूप को बुरी नजर से देखना, ये अच्छे लोगों का काम नहीं है। अब स्वामी राम तीर्थ का ध्यान टूटा। अरे मैया तूने बड़ा गलत अर्थ लगाया। मैं तुझे देख रहा था तो तुम्हें लगा कि तुम्हारे रूप पर मैं मोहित हो गया हूं। ना ना, तो इन्होंने भी नीचे से जवाब दिया, ना हमें तेरे रूप से गरज, ना हमें तुझसे गरज, हम तो मेरे मुसब्बर की कलम देखते हैं। मैं तो ये देख रहा था कि जब तू इतनी सुंदर है तो तुझे बनाने वाला मेरा श्याम सुंदर कितना सुंदर होगा। जिस शोभा के समुद्र से ये सुंदरता की छींट तुझ पर पड़ी है, वो शोभा धाम भगवान कितने सुंदर होंगे। मैं ये सोच रहा था। जयंत की पत्नी ने कहा, मैं देखना चाहती हूँ कि ये इतना सुंदर पतंग है तो बनाने वाला के मैं दर्शन करना चाहती हूँ। अब हनुमान जी फिर ऊपर से धागा पकड़े, सर सा नीचे आ गए। राम जी ने कहा, क्या हुआ, किसने पतंग पकड़ा था? हनुमान जी ने कहा कि महाराज देवराज इंद्र, उसकी बहू जयंत की पत्नी, उसने कहा कि जिसका ये पतंग है मैं दर्शन करना चाहती हूँ, जो दर्शन देंगे तभी मैं पतंग छोड़ूंगी। राम जी ने कहा कि उसको कहना कि चित्रकूट में वो आए, चित्रकूट में दर्शन होगा और जो भी उसकी मनोकामना होगी पूरी होगी। अब हनुमान जी फिर सर से ऊपर गए। लेकिन माताजी राम जी ने कहा है कि अभी तो दर्शन नहीं हो सकता। हाँ, चित्रकूट में आप इंतजार करिए, भगवान जाएंगे तो आप वहां दर्शन करिएगा। तो वो लीला अब चित्रकूट में होने वाली है। पार्वती जी ने जो भगवान शंकर से प्रश्न पूछा है, राम जन्म के कारण बताइए, बाल लीला की कथा बताइए, उसमें पार्वती मैया का प्रश्न है, बन बस कीन्हे चरित अपारा, कहो नाथ जिमिरा वन मारा। हे भोलेनाथ, वन में बस करके भगवान श्री राम ने जो अपार चरित्र, कई चरित्र किया, आप वो कथा सुनाइएगा। ऐसे तो भगवान अयोध्या कांड में ही वन में आ गए, लेकिन सही अर्थों में देखा जाए तो वन की लीला तो अरण्य कांड में ही है। सब कांड का अलग अलग नाम है। बाल कांड है तो बाल लीला, उसमें अयोध्या कांड तो अयोध्या की कथा है। किष्किंधा कांड की कथा तो उसमें किष्किंधा का राजा सुग्रीव बाली था तो वहां की कथा। सुंदर तो महाराज उसमें सब सीता जी हैं, हनुमान जी सुंदर सुंदर है। लंका कांड में लंका की कथा, उत्तर कांड महाराज उत्तरार्ध वो कथा है। लेकिन इस कांड का नाम ही है अरण्य कांड। अरण्य का मतलब ही जंगल होता है। भगवान ने जंगल में कौन कौन सी लीला किया, इस कांड में वर्णन है। तो सही अर्थों में तो देखा जाए तो बन बस कीन्हे चरित अपारा, उसकी कथा अब शुरू हो रही है। और उत्तर कांड में काकभुसुंडी जी ने जो काकभुसुंडी रामायण कहा है, उसमें भरत रहनि सुरपति सुत करनी, प्रभु अरु अत्र भेंट पुनि वरनी। भरत जी कैसे रहते हैं नंदीग्राम में, वो कथा सुनाया। और सुरपति सुत करने, काकभुसुंडी रामायण में भी ये जयंत जो सुरपति का सुत है, उसने जो करनी किया है उसका भी उल्लेख है। उसी की कथा अब हम लोग सुनेंगे। भगवान शंकर कैलाश के ऊपर मैया पार्वती को कथा सुना रहे हैं।
हे देवी उमा राम गुण गूढ़, पंडित मुनि पावहि बिरति, पावहि मोह विमूढ़, जे हरि विमुख न धर्म रते। हे देवी, भगवान श्री राम का चरित्र बहुत ही गूढ़ है, सामान्य लोगों के समझ में आने वाला नहीं है। और कैसी इनकी लीला है, कैसा चरित्र है। पंडित मुनि पावहि बिरति, जो पंडित लोग और मुनि लोग हैं, इनकी लीला देख करके सुन करके उनको विरक्ति मिलेगी, संसार से वैराग होगा। पावहि मोह विमूढ़, जे हरि विमुख न धर्म रति, जो एकदम मूर्ख है, मूढ़ है, विशेष मूढ़ है, वो भगवान की लीला देख करके मोहित हो जाएगा, मोह हो जाएगा, संशय हो जाएगा। और जे हरि विमुख, जो भगवान से विमुख है, न धर्म रति, जिसके जीवन में धर्म बिल्कुल नहीं है, उसको भी भगवान की लीला को देख करके मोह होगा, संशय होगा, तर्क कुतर्क करेगा। समझ में किसको आएगा, प्रेम किसको होगा। बोले पंडित मुनि पावहि बिरति। पंडित किसको कहते? रामचरितमानस में 13 जगह पर पंडित शब्द का प्रयोग हुआ है और एक भी जगह पर पंडित का मतलब जातिवाचक के अर्थ में प्रयोग नहीं हुआ है। दशरथ जी को कहते हैं महाराज आप तुम पंडित परमार्थ ज्ञाता, आप पंडित हो। तो दशरथ जी ब्राह्मण थोड़ी तो क्षत्रिय हैं। पंडित का मतलब क्या है? बोले सद असद विवेकनी बुद्धि होती है प्रत्येक मानव के भीतर, जिसको कहते हैं पंडा। क्या सद है और क्या असद है, क्या अच्छा है और क्या बुरा है, ये अंतर करने की जो बुद्धि होती है, विवेक के द्वारा निर्णय करते हैं, उसको कहते हैं पंडा। और इस प्रकार की बुद्धि पंडा वाली जिसके भीतर हो, उसको कहते हैं पंडित। तो पंडित और मुनि, मुनि किसको कहते हैं? जो प्रभु की लीला का हमेशा मनन करता रहे। गाय भैंस ये सब एक बार खा ले, दिन भर बैठ करके जुगाली चबाते रहता है। वैसे जो सुने हैं, जो पढ़े हैं, बैठ करके उनका मनन किए, वो है मुनि। और दूसरा बोले मनियंते मुनि, जिसका अपने मन पर कंट्रोल है, जिसने अपने मन को मना लिया है। तो पंडित और मुनि जब कथा सुनेंगे तो उनको संसार से वैराग होगा। और सावधान कर रहे हैं सती जी को, पार्वती जी को कह रहे हैं कि हे देवी सावधान हो जाइए। उमा शब्द से संबोधन किया, क्यों? ले यही वो कांड है वन लीला में ही, जब पार्वती जी पिछले जन्म में सती थी, तो सती रूप में वन में रोते हुए राम जी को देख करके इनको मोह हो गया। हे देवी, पिछले जन्म में आपको राम जी को सीता जी के वियोग में रोते हुए देख करके मोह हो गया। और आज ऐसी लीला मैं सुनाने वाला हूँ कि एक व्यक्ति को, और वो भी सामान्य नहीं, जैसे आप देवी वैसे वो भी देवता, तो आपको तो सीता जी के वियोग में रोते राम जी को देख करके मोह हुआ। और आगे जयंत की कथा है, जिसको सीता जी के संजोग में हंसते मुस्कुराते हुए राम जी को देख करके मोह हो गया कि ये कैसे भगवान है। मेरे रामायण वाले गुरुजी एक बार यही दोहा बताओ, इसका अर्थ क्या है?
उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावह बिरति, पावह मोह विमूढ़ जे हरि विमुख न धर्म रति। मैंने कहा कि गुरुजी राम जी का चरित्र गूढ़ है और पंडित मुनि सुनेंगे तो उनको विरक्ति हो जाएगी, और जो विशेष मूढ़ है मूर्ख है उनको मोह होगा, जो भगवान से विमुख हैं जिसको धर्म में प्रेम नहीं है उसको भी मोह होगा। रामायण वाले गुरुजी ने डांट दिया, यही कथावाचक बनते हो, विद्वान बनते हो, यही सीधा साधा अर्थ बताओगे। तो गुरुजी क्या अर्थ होगा? तो गुरुजी ने कहा कि सुनो, भगवान राम का चरित्र गूढ़ है, उमा राम गुण गूढ़, अब पंडित मुनि पावह बिरति। जो पंडित लोग हैं और मुनि लोग हैं वो क्या पाएंगे? विरति, वैराग ना, विरति विशेष रति। भगवान के गूढ़ चरित्र को सुन करके भगवान में उनको विशेष प्रेम होगा, विशेष अनुराग होगा। पावह मोह विमूढ़, जो मूढ़ है विशेष मूढ़ उनको मोह ऐसे होता है। क्या सीधा अर्थ हुआ? पावह मोह विमूढ़, जो बिन मूढ़ मति वाले हैं, बिना मूढ़ मति वाले हैं, ऐसे लोगों को भी मोह हो जाता है। ब्रह्मा जी को मोह हुआ कि नहीं? तो मूढ़ थे। गरुड़ जी को मोह हुआ कि नहीं हुआ? तो मूढ़ थे। अजय हरि विमुख न, जो भगवान से विमुख नहीं है और धर्म रति, जिनको धर्म में प्रेम है, वो भी कभी कभी भगवान की लीला को देख करके मोह को प्राप्त हो जाते हैं, संशय उनको भी हो जाता है। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान के। अब कथा तो तुलसी बाबा कहते हैं, पुर नर भरत प्रीत मैं गाई, मति अनुरूप अनूप सुहाई। अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन, करत जे बन सुर नर मुनि भावन। अभी तक मैंने भारत चरित्र गाया, अपनी मति के अनुरूप सुहाया, वो सब आपने सुना। आपने भक्त की तपस्या सुन लिया। अब भगवान का भी चरित्र, भगवान के साथ भक्ति की सहनशीलता और दयालुता भी सुन लीजिए। भक्त भरत जी भी क्या करते हैं? बोले खड़ाओं की पूजा करते हैं, चरण की तो पूजा करते ही हैं, लेकिन राम जी नहीं है तो उनके खड़ाओं को सिंहासन पर बिठा करके, और खड़ाओं मिल गया तो क्या लगता है? अस भरत मुदित अवलंब लहेते, अस सुख जस सिय राम रहे थे। ऐसा लगा कि दोनों पादुका एक राम जी हैं और एक सीता जी हैं, और उसी दोनों पादुका को सीता राम मान करके सिंहासन पर बिठाया, उन्हीं से पूछ पूछ करके राज चला रहे हैं। अयोध्या में तो एक ऐसे भक्त हैं कि राम जी की चरण पादुका की पूजा कर रहे हैं, पादुका को सीताराम मान रहे हैं, और एक यहाँ ऐसा जीव आने वाला है जो चरण की पूजा क्या करेगा? सीता चरण में ही चोंच मार के और घायल कर दिया, खून निकाल दिया। और ये जीवन का सत्य है कि एक जगह आपकी उसी समय प्रशंसा होगी, दूसरी जगह निंदा होगी। दो लोग आपकी स्तुति करेंगे तो दो आदमी आपकी शिकायत भी जरूर करेंगे। और तुलसी बाबा कहते हैं कि ये अति पवित्र चरित्र है। पहले मैं कह रहा हूं, अब प्रभु चरित्र सुनो, अति पावन, पवित्र नहीं है, अति पवित्र है। आगे सुन करके कोई ऐसा न सोचे जयंत की तरह कि ये भगवान ऐसा करने लगे तो सामान्य मनुष्य भी ऐसा नहीं करता है, मन में संशय न करे। और सीधे वो कथा सुनाना शुरू किया। एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए।
सीतहि पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। एक बार करें, ये लीला बार बार होने वाली नहीं है, और ये भगवान की गुप्त लीला है। तो जयंत के कारण प्रकट हो गया अलग बात है, लेकिन ये भगवान की गुप्त लीला है। यहाँ तक कि लक्ष्मण जी भी वहां नहीं थे, वो कंदमूल संधा लाने के लिए जंगल चले गए, तो इस लीला का पता लक्ष्मण लाल जी को भी नहीं चला। भगवान श्री राम अपना वलकल अंगोछे की तरह बना करके, अंगोछा ऐसे अंजलि की तरह बना करके, और उसको लेकर के आए फूल चुनने के लिए। सर्वश्रेष्ठ सुंदर खुशबूदार फूल भगवान अपने हाथों से चुन रहे हैं, और चुन करके लाए तो फूल का आभूषण बना रहे हैं। आभूषण किस चीज से बना रहे हैं? बोले केला का तंतु, केला का पौधा होता है, उसको जैसे निकालोगे तो रेशा की तरह निकलता है, तो उसी को धागा बना करके और सीक से भगवान फूल का हार बना रहे हैं, गहना बना रहे हैं। भगवान ने गुरुकुल में पढ़ा, गुरु गृह गयो पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। और कहते हैं 64 प्रकार की विद्या भगवान ने पढ़ा। तो 64 प्रकार की विद्या में बहुत सारी विद्या आती है, तो उसमें फूल से श्रृंगार बनाना, आभूषण बनाना, वो कला भी आज की भाषा में जिसको कहते हैं स्किल डेवलपमेंट, हाथ में कुछ हुनर होना चाहिए। तो आज वो भगवान दिखा रहे हैं फूल का आभूषण बना करके, और सीता जी को पहना रहे हैं, तो बड़े आदर के साथ पहना रहे हैं। सिया जो को साजन जे सुमन सजाए रे, सिया जो को साजन जे सुमन सजाए रे, सुमन सजाए रे पिया मन भाए रे, रे पिया मन भाए रे, सिया जो को साजन जे सुमन सजाए रे। गेंदा गुलाब कनेर चमेले, गेंदा गुलाब कनेर चमेले, योतिका मल्लिका जोहिया बोले, योतिका मल्लिका जोहिया बोली। अबोली फूल होता है लाल रंग का। वलकल में राम जी खुद ही उठाए रे, वलकल में राम जी खुद ही उठाए रे, सिया जो को साजन जी सुमन सजाए रे, सिया जो को साजन जी सुमन। लेकर फूल कुटिया में आए, लेकर फूल कुटिया में, ए आभूषण निज हाथ बनाए, आभूषण निज हाथ बनाए। प्रभु कर कला है प्रिया जो दिखाए रे। भगवान अपने हाथों की कला अपनी प्रिया सीता जी को दिखा रहे हैं। प्रभु कर कला है प्रिया जो दिखाए रे, सिया जो को साजन जी सुमन सजाए रे। माथ में जूरा कान में कुंडल, माथ में जूरा कान में कुंडल, शरीर पे सोहे फूल को मंडल, शरीर पे सोहे फूल को मंडल। पखुरी से माथे की बिंदिया बनाए रे, पखुरी से माथे की बिंदिया बनाए रे, सिया जो को साजन जी सुमन सजाए रे।
भुजा के यूर हाथों में कंगन, भुजा के यूर हाथों में कंगन, नूपुर करता है पद बंदन, नूपुर करता है पद बंदन, नाकों में नथिया है प्रभु जी पहनाए रे, नाकों में नथिया है प्रभु जी पहनाए रे, सियाजो को साजन जी सुमन सजाए रे, सियाजो को साजन जी सुमन सजाए रे, किंकिन कटी हाथ में पहुँचे, किंकिन कटी हाथ में पहुँचे, सुंदर को सुंदरता है रची, सुंदरता को सुंदर करे, छवि गृह दीप शिखा जनु बरी, सुंदर को सुंदरता है रचे, बनवासी राम बन देवे हैं लुभाए रे। जब सीता जी को सुंदर सजा दिया तो राम जी ही देख करके मोहित हो गए, कहते हैं लगता साक्षात बन देवी प्रकट हो गई। बनवासी राम बन देवे हैं लुभाए रे, सियाजो को साजन जी सुमन सजाए रे। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की। देखो अभी तक का नियम ये था कि सीता जी और लक्ष्मण जी भगवान की सेवा करते थे। लक्ष्मण जी फूल चुन करके लावे, समधा लकड़ी सब लावे, और कभी अगल बगल में है कुटिया के पास में है तो सीता जी भी चुन करके लाती। सीता जी भी सेवा करती हैं, ऐसा ना बैठ करके दिन भर लेटी रहती हैं, सोई रहती हैं। तुलसी बाबा कहते हैं तुलसी तरवर विविध लगाए, कहूं कहूं सिया कहूं लखन लगाए, बट छाया वेदिका बनाई, सिया निज पानी सरोज सुहाई। सीता जी और लक्ष्मण जी मिलकर के तुलसी का पौधा लगाते हैं, कहीं दूसरा पौधा लगाते हैं, कहूं कहूं सिया कहूं लखन, कहीं लक्ष्मण जी भी लगाए कहीं सीता जी भी लगाए। अब बट छाया वेदिका बनाई, सीता जी अपने हाथों से वेदी बनाती है, अपने हाथों से निज पान सरोज सुहाई। तो रोज ये होता था कि सीता जी फूल चुनती, अपने हाथों से हार बनाती और भगवान को पहनाती, लेकिन आज क्रम उल्टा हो गया। आज भगवान ने ही फूल चुना, हार भी बनाया और सीता जी का श्रृंगार कर रहे हैं। क्यों? अब कई कारण है। हमारा शास्त्र कहता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र एतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्रा फला क्रिया। जिस घर में जिस जगह पर नारी का पूजन होता है, पूजन का मतलब ये नहीं कि अब दिन भर अगरबत्ती दिखाते रहे, आरती उतारते रहे। पूजन का मतलब है कि सम्मान। जिस घर में नारी का सम्मान होता है तो रमन्ते तत्र देवता, वहाँ सारे देवी देवता का वास होता है। और जहाँ पर नारी का सम्मान नहीं होता और सम्मान की जगह अपमान ही होता है, तब बोले कि वहाँ पर कोई भी क्रिया करो तो फल मिलने वाला नहीं है, सब निष्फल ही हो जाता है। और हमारा धर्म ही ऐसा है। हमारे धर्म में नारी का जितना सम्मान हुआ है, दुनिया के किसी धर्म में उतना नारी का सम्मान नहीं होता है। सभी धर्म में केवल देवता हैं, गॉड हैं, कोई देवी नहीं है। लेकिन हमारा हिंदू सनातन धर्म ऐसा है कि यहाँ 33 करोड़ देवता के साथ में 33 करोड़ देवियां भी हैं। हमारा धर्म, किसी दुनिया के धर्म वाले लोगों ने नारी को बीबी कहा, किसी ने नारी को बेबी कहा,
लेकिन हमारा धर्म ही ऐसा है जिसने नारी को बीवी और बेबी नहीं कहा, नारी को देवी कहा। देवी मतलब भगवती, देवी मतलब लक्ष्मी, या देवी सर्व भूतेषु। भगवान श्री राम ने क्यों श्रृंगार किया, क्यों सीता जी का सम्मान किया? वे अभी तक जो लीला चल रही थी इसमें राम जी की भूमिका ज्यादा थी। भगवान वन में आए, अब वन में आए तो वनवासी नहीं राम जी को हुआ, सीता जी को तो वनवास हुआ नहीं, साथ में आ गए, ठीक है। केवट हुआ, भरद्वाज जी के यहाँ गए, वाल्मीकि जी के यहाँ गए, तो भगवान ही बोल रहे हैं, सब सुन रहे हैं, स्तुति हो रही है। अभी तक की लीला में राम जी की भूमिका ज्यादा रही, लेकिन आगे जो अब लीला होने वाली है उसमें सीता जी की भूमिका मुख्य है। क्यों? लेकिन आगे अब सीता हरण होगा, बिना सीता हरण हुए राक्षसों का संहार होगा नहीं, रावण मरेगा नहीं, दुनिया का भार कम होगा नहीं। तो आगे की लीला में सीता जी की भूमिका मुख्य है, इसीलिए अब सीता जी का सम्मान हो रहा है। अभी तक राम जी का सम्मान, लेकिन अब जिनकी भूमिका है भाई उनका भी सम्मान होना चाहिए। भगवान राम ने सीता जी का सम्मान क्यों किया? इसलिए किया कि स्त्री अपने पति को देवता मानती है, मानना चाहिए, लेकिन पति को भी अपनी पत्नी में देवी का दर्शन करना चाहिए। सिय राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। यदि सबके भीतर राम है तो नारी के भीतर सीता जी भी तो है। तो भगवान ने इसलिए सम्मान किया कि आप मुझे देवता मानती हो तो मैं भी आपको देवी मानता हूं। क्यों सम्मान किया? इसलिए सम्मान किया कि रावण राक्षस है, लेकिन वो भी शंकर जी का भक्त है और वो भी देवी का उपासक है। तो भगवान कहीं भी जाते हैं तो शंकर भगवान का शिवलिंग पार्थिव मिट्टी का बना लेते हैं और राम जी पूजा जरूर करते हैं। अब शिवलिंग तो कहीं भी बना करके पूजा कर लेंगे, रामेश्वर की स्थापना भी राम जी ने ही किया, बालू का बना दिया, लेकिन देवी पूजा कैसे होगी? अरे वो तो सामान्य देवी की पूजा करता है, यहाँ तो ये महादेवी हैं जिनके अंश से लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती वो असंख्य की संख्या में निकलती है। अब आगे सीता जी का हरण होगा तो फिर पूजा कैसे होगी युद्ध में? तो भाई इसी समय पूजा हम कर लेते हैं, महाशक्ति की पूजा कर रहे हैं, इसीलिए सीता जी का सम्मान हो रहा है। सीता जी का सम्मान क्यों किया? इसलिए किया कि स्त्री को आभूषण बहुत प्रिय होता है। पुरुष के पास पैसा हुआ तो कहेगा गाड़ी ले लेंगे, जमीन ले लेंगे, मकान ले लेंगे, और स्त्री को पैसा होवे तो बोले कि गहना गढ़ा लेंगे। अब सीता जी बेचारी वन में है, राम जी के साथ में आ गई, अब सोना का गहना तो है, लेकिन जो चीज है उसी का आभूषण बनाना चाहिए। अब मिथिला में थी सीता जी तो इनकी दासी सखियां वो सब श्रृंगार करते थे। अयोध्या आई तो सासू मैया वो भी श्रृंगार करे, मांडवी है, उर्मिला है, सुतकीर्ति वो श्रृंगार करे। अब वन में है तो भाई इनका श्रृंगार कौन करेगा? मेरे अलावा कोई दूसरा है नहीं और शोभा भी नहीं देगा पर पुरुष इनका श्रृंगार करे। तो इसीलिए चलो मैं ही श्रृंगार कर रहा हूं, इसलिए राम जी ने सीता जी का श्रृंगार किया। राम जी ने सीता जी का श्रृंगार क्यों किया? प्रेम उसको कहते हैं जो कभी घटे नहीं, निरंतर बढ़ता रहे, और प्रेम में नवीनता लगे। अब एक ही चीज करते करते आदमी उब जाता है, तो प्रेम में नवीनता लाने के लिए भगवान ने ये नवीन लीला किया। और भगवान
श्री राम भगवती सीता की प्रथम मुलाकात, प्रथम मिलन कहाँ हुआ था? जनकपुर में, बोले फुलवारी में हुआ। तो उस प्रेम को याद दिलाने के लिए, उस मिलन की याद दिलाने के लिए भी भगवान ये लीला करते हैं। इसीलिए फूलों का श्रृंगार कर रहे हैं, फूलों का गहना बना करके भगवान पहना रहे हैं। और देखो हमारे युगल सरकार को, सीता राम जी को, राधा रानी भगवान श्री कृष्ण को, इनको दो चीज बहुत प्रिय है, एक नमन और दूसरा सुमन। नमन मतलब प्रणाम करना, साष्टांग झुकना, और दूसरा नमन का मतलब लेना मन, न मन हो जाना, जो है अपना मन भगवान को दे देना। वैसे सुमन भी, सुमन का मतलब सुंदर फूल, वो भी भगवान को प्रिय है, इसलिए हम लोग भगवान को फूल चढ़ाते हैं, भगवती को फूल चढ़ाते हैं। और सुमन का मतलब सुंदर मन, वो भी अर्पित करना। तो भगवान, इसलिए हमारे अयोध्या जाओगे तो सभी मंदिर में, कभी आज कनक भवन में फूल बंगला है, तो कल काले राम में फूल बंगला है, परसों छोटी देव काली में फूल बंगला है, और वृंदावन में तो कहना क्या है, वहां तो महीना डेढ़ महीना लगातार फूल बंगला चलते रहता है। हाँ, लाइन में लोग सेठ लगे रहते हैं कि आज फूल बंगला मेरी तरफ से, कल का मेरे तरफ से। भगवान फूलों में सज रहे हैं, श्री वृंदावन बिहारी फूलों में सज रहे हैं, श्री वृंदावन बिहारी। तो भगवान फूलों का श्रृंगार। अच्छा, केवल सीता जी का शरीर ही नहीं सजाया, केवल गहना ही नहीं बनाया है, और भी बहुत सारी लीला भगवान करते हैं। गीतावली में तुलसी बाबा कहते हैं, निज कर राजीव नयन पल्लव दल रचित शयन, सुमन विभूषण विभाग, सिय अंग लिखे धातु राग, तिलक करनी कहो कला निधान की। भगवान ने अलग अलग वृक्ष के पत्ता को इस प्रकार से सजाया है महाराज कि उसके सामने बढ़िया से बढ़िया सोफा सेट भी फैल हो जाए। ऐसे पत्ता को रखा है कि एक भी पत्ता उड़ के इधर उधर ना होवे, और जब उस पर आराम करें, लेटे, तो शरीर में चुभे भी नहीं, गड़े भी नहीं, या बिल्कुल सुखदायक। आहा, जो भगवान संकल्प कर ले तो पूरा ब्रह्मांड बन जाए, और एक बार संकल्प कर ले कि समाप्त, पूरा ब्रह्मांड समाप्त हो जाए। आज वो भगवान अपने हाथों से पत्ता चुन करके और पत्ते का बिस्तर बना रहे हैं, सजा रहे हैं। और भगवान उपटन की तरह जो अंगराग बना रहे हैं, क्या क्या चीज मिला करके बना रहे हैं? ले औषधि, वन्य औषधि, गुरु जी से जो पढ़ा था भगवान भाई, इनको सब पता है, वो मिलाया। अलग अलग फूल का रस वो मिलाया, सुगंधित है। और धातु पत्थर का चूर्ण वो मिला करके अंगराग बनाते हैं, और वो सीता जी को लगाते हैं। सीता जी के माथे पर उसी का तिलक लगाया, और ऐसा तिलक लगाया है कि सीता जी कभी वो भूल नहीं पाई। जब हनुमान जी सीता जी का पता लगाने के लिए गए, अशोक वाटिका में सीता जी से मुलाकात होती है, तो बाल कांड में, ये वाल्मीकि रामायण में सीता जी कहती है, मानसिलयास तिल को गंड पार्श्व निवेशित, मानसिलयास तिल को गंड पार्श्व निवेशित, त्वया प्रनष्टे तिलकं तम किल अस्मत्मर्हसे, त्वया प्रनष्टे तिलकं
तम की स्मृतुमर हसी मानह सिलयास तिल को गंड पार्श्व निवेशित। हे हनुमान, तुम राम जी को बताना कि भगवान ने मेरा श्रृंगार किया था और मेरा तिलक मिट गया, तो भगवान ने सुंदर तिलक जो माथे पर लगाया और मेरे कपोल पर, मेरे गाल पर उन्होंने मैनसिल का तिलक लगाया। हाँ, भगवान को बताना वो लीला। जिस दिन भगवती सीता का हरण हुआ है, उस दिन भी भगवान श्री राम ने सीता जी को फूलों से सजाया था। जब सीता जी के वियोग में भगवान श्री राम रोते जा रहे हैं, लता पता वृक्षों से पूछते जा रहे हैं, तो लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण देख रहे हो, ये जो फूल के ये वही फूल है जो मैंने सीता जी के माथे में लगाया था, ये वही फूल है जो सीता जी के कानों में लगाया था, ये वही फूल है जो सीता जी के गले में मैंने हार के रूप में पहनाया था। वाल्मीकि रामायण में राम जी कह रहे हैं, मन्ये सूर्यश्च वायुश्च मेदिनी में यशस्विनी। मन्ये सूर्यश्च वायुश्च मेदिनी में यशस्विनी। अभिरक्षन्ति पुष्पाणि प्रकुर्वन्तो मम प्रियम्। मन्ये अभिरक्षन्ति पुष्पाणि प्रकुर्वन्तो मम प्रियम्। मन्ये सूर्यश्च वायुश्च मेदिनी में यशस्विनी। मेदिनी में यशस्विनी। हे लक्ष्मण, सूर्य भगवान हमारे पूर्वज हैं, मेरा हित करना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने फूल को इधर उधर उड़ाया नहीं। वायुदेव भी मेरे हितैषी है। सूर्य भगवान ने सुखाया नहीं फूल को, मुरझाया नहीं, और पवन देवता ने उसको उड़ाया नहीं। और यशस्विनी धरती, वो भी मेरी हितैषी है, क्योंकि धरती पुत्री सीता है ना, तो वो फूल देखो एक भी धूल धूसरित नहीं हुआ है। ये सब मेरा हित करना चाहते हैं। सीता जी का संदेश मेरे लिए संभाल करके रखा, ये सब सूचना दे रहे हैं। सीता जी का श्रृंगार भगवान श्री राम ने किया। सीता जी कौन है? वे सीता मतलब भक्ति, और भगवान श्री राम ने भक्ति का श्रृंगार किया। सीता जी का श्रृंगार किया मतलब भक्ति का श्रृंगार किया। अच्छा, हम भी भक्ति का श्रृंगार करना चाहें तो कैसे करेंगे? कोई उपाय है उपाय। भक्तमाल में प्रियादास जी बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं कि देखो भक्ति महारानी का श्रृंगार कैसे होता है और किस चीज से श्रृंगार करना चाहिए और किस अंग में किस चीज का आभूषण पहनाना चाहिए। प्रियादास जी कह रहे हैं, श्रद्धाई फूले और उबटनो श्रवण कथा। श्रद्धाई फूले उबटनो श्रवण कथा मैल अभिमान अंग अंगन छुराए। ये श्रद्धाई फूले उबटनो श्रवण कथा मैल अभिमान अंग अंगन छुराए। ये मनन सुनीर अनवाई अंगो छाई दया नवनी बसन पन शोधोले लगाए। ये मनन सुनीर अनवाई अंगु छाई दया नवनी बसन पन शोधोले लगाए। आभरण नाम हरि साधु सेवा कर्ण फूल मानसी सुनत संग अंजन बनाइए। आभरण नाम हरि साधु सेवा कर्ण फूल मानसी सुनत संग अंजन बनाइए। भक्ति महारानी को सिंगार चारों बीड़ी चार रहे जो
जो निहार लहे लाल प्यारी गाय, ये भक्ति महारानी को श्रृंगार चारों बीड़ी चाह रहे जो निहार लहे लाल प्यारी गाय। ये देखो नारी को उबटन लगाते हैं, आजकल तो आ गया है फेयर एंड लवली और बोरो प्लस, काहे के लिए? गोरी होने के लिए। पहले हमारे यहाँ उबटन लगाया जाता था। तो भक्ति महारानी को उबटन लगाना है, किस चीज का? बोले कथा श्रवण का उबटन लगाएंगे, जिससे अहंकार रूपी मैल को छुड़ाना है। अच्छा, उबटन लग गया, लेकिन शरीर रूखा सूखा ना रहे, शरीर शुष्क ना रहे, तो फुलेल भी लगाना चाहिए। तो किस चीज का फुलेल भक्ति महारानी को लगाएंगे? बोले श्रद्धा का फुलेल भक्ति महारानी को लगाएंगे। अच्छा, उबटन हो गया, फुलेल हो गया, स्नान होना चाहिए। तो सुंदर मनन, जो चिंतन करते हैं भगवान का, भगवती का, तो वही मनन के सुंदर जल से भक्ति महारानी को स्नान करवाना है। और स्नान हो गया तो बोले कि अंगोछा से शरीर पोंछना भी चाहिए, क्योंकि रोम छिद्र जो होता है वो खुलता है। तो दया रूपी अंगोछे से भक्ति महारानी को पोंछना है। अब चलिए, शरीर को पोंछ दिया, वस्त्र पहनाना है, तो भक्ति महारानी को कहते हैं कि नम्रता का वस्त्र पहनाना है। नम्रता इनको बहुत प्रिय है। अच्छा, नम्रता का वस्त्र पहना दिया, अब क्या करना है? ले अब इनको इत्र, सेंट, इनको सुगंध बहुत प्यारा है, इत्र बहुत प्यारा है, तो प्रतिज्ञा रूपी इत्र भक्ति महारानी को लगाना है। अब इत्र लगा दिया तो भाई अब गहना चाहिए, सोना चांदी का गहना भक्ति महारानी को थोड़े अच्छा लगता है। तो बोले हरि नाम का गहना, आहा, भगवान के नाम का गहना वो भक्ति महारानी को पहनाना है। ठीक है भाई, गहना। कान में झुमका, कर्ण फूल नारी को रहना चाहिए। तो वो क्या है? बोले हरि सेवा और साधु सेवा, भगवान की सेवा और साधु की सेवा, ये दोनों कानों का कुंडल है, कर्ण फूल है, झुमका है। अच्छा, कान में पहना दिया, तब नाक में भी नथिया होनी चाहिए, नथ होनी चाहिए। मानसी सेवा, आंख बंद करके कुछ है नहीं, बस भगवान की मानसी सेवा करते हैं। भगवान को ऐसे नहलाया, ऐसे धुलाया, ऐसे खिलाया, ये मानसी सेवा ही भक्ति महारानी का नथ है। अब नथ पहना दिया तो भाई लेडीज है तो आंख में अंजन भी, काजल भी लगाना चाहिए। तो प्रियादास जी कहते हैं सत्संग का अंजन भक्ति महारानी को लगता है। अब अंजन लगा दिया, अब क्या करे? बोले कि पान का बीड़ा वो भोग लगाना है। तो प्रियादास जी कहते हैं अभिलाषा का बीड़ा वो भक्ति महारानी को भोग लगाना है, अर्पित करना है। और जब ऐसा श्रृंगार हम भक्ति का करते हैं तो प्रियतम जी प्रसन्न होकर के हमारे ऊपर कृपा करते हैं। भगवान श्री राम ने सुंदर श्रृंगार किया और हम भी इसे श्रृंगार कर सकते हैं, भक्ति महारानी का श्रृंगार जो प्रियादास जी ने कह दिया। अब यहाँ पर राम जी की रसिकता, लगता है कि हाँ लकीर के फकीर हैं राम जी, बेचारे एकदम निरसपति नहीं, राम जी रसिक हैं। आज राम जी की रसिकता, आज राम जी का कला ज्ञान, किस अंग में कौन आभूषण होना चाहिए, कितना बड़ा होना चाहिए, किस कलर का होना चाहिए, इस प्रकार से उन्होंने चुना है। तो राम जी की रसिकता, राम जी की कला ज्ञान और राम जी की शास्त्र निष्ठा सब यहाँ पर प्रकट हो रही है। और बैठे कहाँ है? शिला पर सुंदर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर, फटिक शिला पर बैठे हुए और सुमन से फूल से श्रृंगार कर रहे हैं। शिला कठोरता का प्रतीक है और फूल वो कोमलता का प्रतीक है। भगवान ऐसे हैं जिनमें कठोरता भी है और कोमलता दोनों है। कोमल हित कोमल, कठोर है कठोरन को, नारायण आपने कही हमें सकुचाओ ना। और
एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। एक तो भाव ये है कि भगवान ने अपने हाथों से भूषण बनाया, और दूसरा निज कर, भगवान ने स्वयं को ही आभूषण के रूप में परिणत कर दिया। सोने हीरे का आभूषण, फूल का आभूषण नहीं, आज स्वयं ही भगवान आभूषण के रूप में सीता जी के नाक में, सीता जी के कान में, सीता जी के गले में, सीता जी के जूड़े में, सब जगह भगवान स्वयं ही आभूषण के रूप में शोभा पा रहे हैं। भजन मैंने मेहंदी लगाए रे राम नाम के, मैंने मेहंदी लगाए रे राम नाम के।